हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल के मेडिकल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आरआरबी बिलासपुर का डीवी होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का अलॉटमेंट होता था, तो रायपुर, नागपुर और बिलासपुर होता था। तो जो रायपुर हॉस्पिटल अलॉटमेंट हो रहा है 6 फरवरी से यह चेंज हो चुका है। तो अब किसी भी स्टूडेंट का रायपुर में जो मेडिकल अलॉटमेंट होना था, अब वह नहीं होगा, क्योंकि रायपुर के हॉस्पिटल के डॉक्टर छुट्टी पे चले गए, जिसकी वजह से अब किसी का भी मेडिकल रायपुर में नहीं होगा। भविष्य में आने वाला जो भी रायपुर में मेडिकल पढ़ता था, अब वह नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में पढ़ेगा। जिनका भी रायपुर में पढ़ता था, अब उनका सभी का मेडिकल नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में पड़ेगा। तो आगे से आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट देख सकते हैं। जो पैटर्न था उसमें चेंज करके रायपुर की जगह पे नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल कर लीजिएगा। इस हॉस्पिटल के रिव्यू के बारे में बता दूं। पहले तो मेरा खुद का जो डीवी था वह 6 फरवरी को था। 6 फरवरी को हम लोग डीवी कराए और डीवी तो स्मूथली चल रही। बिलासपुर का डीवी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीवी होने के बाद जो हमारा 6 को डीवी हुआ 6 फरवरी को, और 7 और 8 तारीख को हम लोगों की सैटरडे और संडे के कारण हमारा उस दिन मेडिकल नहीं हुआ। तो हम लोग जो नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में पढ़ा था, 1 से 20 तक नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल पढ़ा, जो कि रायपुर पढ़ना था, जिसकी वजह से नागपुर पढ़ा उस दिन हमारा। फिर उसके बाद जो पढ़ा हमारा नागपुर जो SECR का है, जोन का है, उस हॉस्पिटल में पढ़ा 21 से 40 तक। उसके बाद 41 से 60 तक हमारा बिलासपुर पढ़ा था। तो मेरा जो है 1 से 20 के बीच में था, और मेरा जो हॉस्पिटल अलॉटमेंट हुआ था नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल हुआ था। तो 6, जिसकी वजह से 6 को डीवी हुआ, 7-8 को छुट्टी थी। उसके बाद हमारी जो मेडिकल स्टार्ट हुई 9 से लेके अभी तक चल ही रहा है। तो 9, 10, 11, 3 दिन 4 दिन मेडिकल अभी चल ही रहा है। तो हमारा जो मेडिकल, हम लोग का टोटल 20 लोग गए थे इस हॉस्पिटल में। फ़ोटो देख सकते हैं, फ़ोटो लगी उसी हॉस्पिटल की फ़ोटो है। तो 20 लोग हम लोग वहाँ पे गए थे, और हम लोगों की जो 8 बजे चले गए थे, लेकिन हम लोगों की मेडिकल स्टार्ट हुई 11 बजे से। तो हम लोगों को पहले वहाँ पे, जहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ पे मैम आई और समझाई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे, और किसी भी स्टाफ से कैसे बिहेव आना है, इसके बारे में सब कुछ बताया गया। तो 20 लोग हम लोग टोटल थे। उसके बाद हम लोगों को नाम फॉर्म दिया गया, डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें भरना होता था क्या भरना है, कि आपने कोई बचपन में सर्जरी कराई है, दवा खाते हैं बीपी की, इस सब चीज़ों के बारे में बताना था। तो उसमें डिक्लेरेशन था, साइन करना था, 2-3 पेज का था, उसको भरना था। तो सभी 20 के 20 वहीं पर भर दिए। फिर हम लोगों को एक साथ फॉर्म भरने के बाद ले जाया गया जहाँ पे ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो सब लोग चले गए, ब्लड कलेक्शन जहाँ होता था वहाँ पे 20 के 20 सभी लोग गए, और सभी का एक एक बुलाकर ब्लड को कलेक्ट किया गया। तो जहाँ से ब्लड कलेक्ट हुआ, जस्ट उसी के बाद में एक नंबर मिलता था, टोकन नंबर, सबका अलग अलग नाम से था। तो सीरियल वाइज सब लोग गए, और सीरियल वाइज हमारा नंबर मिला। तो उसी नंबर पे फिर दिखाकर हमें एक यूरिन के लिए डिब्बी मिलती थी, जिसमें हमें यूरिन अपना कलेक्ट करना था। तो सभी लोगों ने अपना पारिक पारा यूरिन कलेक्ट किया और वहीं पे फिर सबमिट कर दिए। फिर हम लोग टोटल 20 लोग थे, तो हम लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था पहले ही। 1 से 10 तक अलग ग्रुप, और 11 से 20 तक अलग ग्रुप। तो जो हम लोग, मैं था 11 से 20 वाले ग्रुप में, और जो 1 से 10 तक था, इनका अलग टेस्ट स्टार्ट हो गया था, और 11 से 20 वालों को बुला लिया गया मेडिकल हॉल। जहाँ मेडिकल हॉल था, वहाँ पे हमारा मतलब विजन का सारे टेस्ट होता है। तो हम लोगों को फिर मेडिकल हॉल बुलाया गया 11 से 20 तक। हम लोग केवल टोटल 10 लोग थे। तो वहाँ पे हम लोग गए, 10-15 मिनट बैठे थे। तो फिर एक एक स्टूडेंट को बुलाया गया। तो सभी लोग पारिक, मतलब कि नंबर से एक स्टूडेंट गए। पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक किया गया, और आधार कार्ड चेक किया गया। तो आधार कार्ड से नाम मैच किया गया, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क चेक किया गया। अगर नागपुर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल जा रहे हैं, या फिर नागपुर का जो SECR हॉस्पिटल है उसमें भी जा रहे हैं, तो दोनों जगह आइडेंटिफिकेशन मार्क अच्छे से चेक किया जा रहा है। तो हम लोगों के जो 20 लोग थे, उसमें से 2 लोगों का आइडेंटिफिकेशन मार्क एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं था, तो उनको दोबारा हॉस्पिटल में भेज दिया गया, बिलासपुर DV ऑफिस भेज दिया गया। नागपुर से वो लोग बिलासपुर आए और अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क चेंज करा के तब फिर दोबारा गए, तब जाके उनका मेडिकल स्टार्ट हुआ। उनका मेडिकल आज स्टार्ट हुआ।
तो जो भी मतलब जिनका भी नागपुर पड़ रहा है हॉस्पिटल, वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क अच्छे से भरें। तो मैं बता रहा था कि एक एक स्टूडेंट को बुलाए, आधार कार्ड चेक हुआ, उसके बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क चेक हुआ, फिर उसके बाद एक एक करके सबको बाहर भेज दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा बुलाया गया, एक एक स्टूडेंट को फिर से उसी हॉल में बुलाया गया। तो उस बार क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद नियर विजन टेस्ट किए, उसके बाद हमारा जो कलर ब्लाइंडनेस वाली जो बुक होती है जिसमें पैटर्न बने होते हैं, नंबर लिखे हैं, तो वो तीनों चीज़ें एक साथ चेक हुई। तो सबसे पहले हमारा कलर विजन चेक हुआ, इसमें नंबर सभी पढ़ाए गए एक तरफ से, और स्नेक पैटर्न सब कुछ बनाया गया, लगभग सभी पेज पूरा कंप्लीटली पढ़ाया गया 2 से 3 बार। उसके बाद नियर विजन पढ़ाया गया, फिर उसके बाद बीपी ब्लड प्रेशर चेक किया गया, एक एक स्टूडेंट को, एक को चेक किए फिर बाहर किए, ऐसे करके हमारा मतलब 11 से 20 तक सभी को चेक किए। फिर इसके बाद सब लोग बाहर आ गए, इसके बाद फिर दोबारा बुलाया गया, एक एक करके फिर से बुलाया गया। तो फिर उसी हॉल में फिर से बुलाया, फिर वहाँ पे हमारा हुआ स्टार्ट विजन टेस्ट, जिसमें डिस्टेंस टेस्ट हुआ था। तो डिस्टेंस टेस्ट में मतलब कि 5 लोगों को एक साथ बुलाते थे, वहाँ पे खड़ा कर देते थे, दीवार की तरफ मुख कर देते थे, और वो लगभग 20 फीट थी, और रूम की लाइट जल रही थी, और उसमें 6/9 से स्टार्ट किया, 6/12 से स्टार्ट किए थे, 20 से जो भी है। सबसे पहले एक एक स्टूडेंट को ले गए और सबसे बड़ा वाला दिखाते थे, फिर छोटा वाला दिखाते थे, फिर 6/9 दिखाते थे, फिर 6/6 दिखाते थे। तो अगर आप सब क्वेश्चन एक तरफ से पूछे जाते थे, और 6/6 जब पढ़ा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट, मतलब कि उसमें मैं भी कुछ था, कि मुझे राइट आँख से तो पूरा क्लियर दिख रहा था, लेकिन लेफ्ट आँख से पूरा मतलब क्लियर दिख रहा था, लेकिन मैं 2-3 टेक गलत बता दिया था, तो सर रुक जा रहे थे। उसके बाद मैं समय लेके फिर आँखों को बंद करके फिर ओपन करके पढ़ा, तो फिर से पढ़ डाला। तो ऐसे मतलब कि डॉक्टर जो है बहुत हेल्पफुल है, अच्छे से मतलब बताते हैं, रुक जाते हैं प्रॉब्लम हो रही है तो। 3 लोग थे, एक जो रोटेट कराते थे, एक हमारे आँखों पे कागज़ की पट्टी थी उसको लगा रहे थे, तो मतलब दफ्ती टाइप की थी, उससे आँखों को ढक रहे थे, और लाइट जल रही थी, उजाले में चेक हो रहा था, एक बॉक्स था उसी में लगा हुआ था। तो वो टेस्ट हुआ, डिस्टेंस विजन टेस्ट हुआ, लगभग एक आँख से मतलब कि 10-15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक आँख से, लेफ्ट से फिर राइट से, बारी बार ऐसे। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसी रूम में पहले सबका हो गया, फिर लाइट सभी बंद कर दी गई, फिर वो जो 4 बल्ब दिखाते हैं उसमें से एक एक बल्ब दिखाया जा रहा था, फिर वो चश्मा पहना के डायरेक्टली, जिसमें ग्रीन और रेड वाला जो ग्लास लगा रहा था, चश्मा पहन के पूछते थे कौन सी लाइट जल रही, किस कलर की जल रही, कितनी जल रही, ऐसे पूछते थे। फिर उसमें सबको अलग अलग कलर दिखता था, कोई फिक्स नहीं था। तो मुझे जो दिख रहा था, ऊपर रेड दिख रहा था, नीचे 3 ग्रीन थे। फिर उसमें पूछा गया कि नीचे वाली किस कलर की है, तो मैंने बोला ग्रीन, तो बोले पक्का चेंज तो नहीं होगा, तो हाँ बोला चल हाँ ग्रीन दिख रही है। फिर उन्होंने अपना वो मेरे पे जो भी था 6/6 लिख दिए। उसके बाद सभी 5 लोगों को छोड़ दिए, फिर 5 लोग बुलाए, उनका भी सेम ऐसे चेक हुआ, ठीक। फिर उसी में बाहर आ गए, फिर से 5 लोगों को फिर बुलाया गया, फिर हमारा फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होना। तो फिजिकल टेस्ट हुआ, तो फिजिकल टेस्ट में क्या हुआ कि सबसे पहले कपड़े निकलवा दिए, अंडरवियर पे सब लोग थे, 5 एक साथ लाइन से खड़ा कर दिए क्रम से, सीक्वेंस में। उसके बाद हाथों की फिंगर ऊपर किया गया, मुट्ठी को बंद किया गया, अंगूठे को घुमाया गया, हाथों को रोटेट किया गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर जंप कराया गया। उसके बाद फलती मारकर बैठना था, बिना हाथ लगाए उठना था, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे उठना था। फिर 15 से 20 बार उठक बैठक करना था। और उसके बाद उसी रूम में सभी को जैसे कि आर्मी वाले जंप करके रनिंग करते हैं, तो उस तरीके से जंप करके रनिंग करना था। तो इतने एक्सरसाइज थे, लगभग फिजिकल होने में कुल 20 मिनट लगे थे। एक पैर पर खड़ा करने थे, फिर उसके बाद सेकेंड पैर पर भी खड़ा कर रहे थे। तो जो नागपुर का जहाँ पे हो रहा था फिजिकल चेंज, तो इस बार क्या हो रहा है कि फ्लैट फुट भी चेक हो रहा है, नॉक नी भी चेक हो रहा है। अगर हल्का फुल्का नॉक नी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लैट फुट अच्छे से चेक हो रहा है। फिजिकल के समय ही जब आपको एक पैर पर खड़ा करके देखते हैं, उसी समय फ्लैट फुट चेक हो रहा है। वर्तमान में फ्लैट फुट यहाँ पे चेक हो रहा है। और जब इसके पहले यहाँ पे टेस्ट बंद हो गया था, मतलब मेडिकल होना बंद हो गया था, तो इसके पहले जो रिव्यू आते थे उसमें नॉकनी फ्लैट फुट नहीं होते थे। इस बार हो रहा है, क्योंकि जो नए इस समय डॉक्टर बैठते हैं उनका हर महीने डॉक्टर वहाँ पे चेंज होते हैं, तो जो वर्तमान में डॉक्टर बैठते हैं वो चेक कर रहे हैं फ्लैट फुट नॉकनी।
तो ऐसे हम लोगों का 11 से मतलब 20 लोग तक का सबका हो गया फिजिकल। फिर उसी समय रूम में जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो सबका मतलब एक एक चेक करके हाइड्रोसील जो है टेस्ट हुआ। दूर से लाइट मार के देख रहे थे, फिर खांसने के लिए बोल रहे थे अंडरवियर नीचे करके। उसके बाद पाइल्स नहीं चेक हुआ तो सबका, फिर सब लोग बाहर आ गए। हम थे मतलब कि सेकेंड ग्रुप में तो 11 से 20 लोग। इसके बाद हम लोग गए तो हम लोगों का ईसीजी हुआ। तो ईसीजी टेस्ट हुआ। तो ईसीजी टेस्ट में एक एक लोगों को बुला रहे थे और एक ही बार टेस्ट कर रहे थे। डॉक्टर बहुत अच्छे थे वो ईसीजी वाले, जो चीज़ें पूछते थे जैसे कॉपरेट करते थे, बताते थे। ईसीजी के बाद फिर हम लोगों को ले जाया गया एक्सरे रूम में। तो 11 से 20 में थे हम लोग। तो एक्सरे रूम में सबका एक एक करके एक्सरे हो गया। फिर जैसे ही एक्सरे हो रहा था तो उसी समय आए और ईसीजी का रिपोर्ट लेके आए और नाम लिया गया कि कौन कौन है। तो हम लोग 4 लोग थे, मतलब जो सेकेंड ग्रुप में 4 लोग थे उसमें से उनका ईसीजी गड़बड़ आया था, जिसमें मैं भी खुद था। उनका ईसीजी गड़बड़ था तो हम लोगों को नेक्स्ट डे मतलब कि 10 तारीख को दोबारा बुलाया गया कि अच्छे से आना है, ईसीजी करना है। तो ईसीजी होने के बाद फिर हम लोग चले गए 3 बज रहा था उस समय मेडिकल हॉल में। मेडिकल हॉल जहाँ से मतलब जहाँ पे सब लोग रिपोर्ट करते थे वहाँ पे चले गए। तो 4 और बजे गया था। तो उस दिन क्या हुआ कि ग्रुप 1 का भी सारे टेस्ट हो गए और ग्रुप 2 का भी सारे टेस्ट हो गए। तो सभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का सभी लगभग टेस्ट हो गया। फिर 4 बज गया था तो उस दिन फंडस वाली मैम नहीं आई थी, जिनको फंडस टेस्ट करना था वो नहीं आई थी। तो फिर नेक्स्ट डे हमको 10 तारीख को बुलाया गया, किसी को फाइनल नहीं किया गया 9 तारीख को। और हाँ, उस दिन क्या हुआ कि फर्स्ट डे मतलब कि 9 तारीख को जब मेडिकल स्टार्ट हुआ तो 2 लड़कों को आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से उनका मतलब कि विजन टेस्ट नहीं हुआ। उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रॉपर लोकेशन में नहीं था तो उनको भेज दिया गया बिलासपुर डीवी ऑफिस कि जाके आप आइडेंटिफिकेशन मार्क चेंज करा के तब आओ। तब फिर दोबारा टेस्ट हुआ। तो वो 9 को निकल गए और 10 को करा के फिर 11 को वापस आए। तो उनका 11 को स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग 18 लोग बचे थे जो 10 तारीख को दोबारा आए इस हॉस्पिटल में। तो उसमें क्या हुआ कि 18 में से 8 लोगों का ईसीजी गड़बड़ था। तो सभी का ईसीजी चेक हुआ दोबारा, जिसमें मैं खुद था, मेरा भी ईसीजी गड़बड़ था। तो ईसीजी दोबारा चेक हुआ और सभी लोगों का ईसीजी एक्सेप्ट हो गया। दोबारा चेक करने के बाद लगभग सभी का एक्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद जितने भी 18 लोग थे सब लोग चले गए जहाँ पे विजन का फंडस टेस्ट होना था, वहाँ पे सबको बैठा दिए रोल नंबर वाइज। उसके बाद मैम मतलब कि एक आए और उन्होंने सभी के आंखों में ड्रॉप डाल दिया। लगभग 1-1.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे। तो ड्रॉप डालने के बाद तो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख रही थी और आंखें ब्लर हो गई। तो फिर मैम के पास एक एक करके सबको भेजा गया। सभी लोग एक साथ गए जहाँ पे फंडस होना था, वहाँ 2 मैम थी और एक उनके साथ जो थे वो थे। तो सबको लाइन से खड़ा कर दिए। तो उसके बाद सबका एक एक करके फंडस टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद एक तेज लाइट लेंस, आँखों में लाइट जला के लेंस से देखे। तो सभी का एक साथ देखिए और फंडस टेस्ट होने में लगभग 15 मिनट लगे, इससे ज़्यादा कुछ। सभी का 1 से 18 लोगों तक मतलब बचे थे, सभी का 15 मिनट में सारे टेस्ट हो गए। फिर हम लोग फंडस टेस्ट के बाद आ गए, हम लोग बैठ गए जहाँ से रिपोर्ट मतलब फाइनल मिलना था, विजन जिसको मेडिकल हॉल बोलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग लगभग 3 बजे तक बैठे थे। 3 बजे डॉक्टर आए जो रिपोर्ट फाइनल बनाते हैं। ये थी हमारी 10 तारीख की बात। तो उसमें 18 लोग थे, 2 लोग तो चले गए थे डीवी ऑफिस आइडेंटिफिकेशन मार्क चेंज कराने और हम लोग टोटल 18 लोग थे, जिसमें से फिर 8 लोगों को 18 में से 8 लोगों को फ्लैट फुट में रोक दिया गया और उनको एक्सरे के लिए भेज दिया गया 8 लोगों को। अब बचे 10 लोग। तो 10 लोगों में से 2 लोगों को भेज दिया गया हाइड्रोसील की टेस्टिंग के लिए सर्जरी वाली मैम के पास। तो उन्होंने सोनोग्राफी लिख दिया 2 लोगों को। तो 8 2 10 लोग तो यहाँ चले गए। फिर अब 8 लोग जो बचे थे उसमें से 2 लोगों को बीपी में रोक दिया गया कि इनकी बीपी मॉनिटरिंग होगी। तो उनको बीपी चेक करने के लिए रोक दिया गया। तो वो लोग रिक्वेस्ट किए तो दोबारा बीपी कलेक्ट किया। तो एक लोगों को बीपी नॉर्मल आ गया और एक लोगों को बीपी नॉर्मल नहीं आया, तो उसको 24 घंटे के मॉनिटरिंग पे रखा गया है। ठीक। तो 8 लोग तो फंडस में हो गए जो होल्ड पर थे, फ्लैट फुट में होल्ड पर थे, उनको रोक दिया गया। 2 को हाइड्रोसील में, तो 10 और 1 को बीपी में जो कि मॉनिटरिंग पे चल रहा है।
तो कुल 11 लोगों को रोक दिया गया था और 2 लोग वहाँ पे चले गए थे। कुल 13 लोग हमारे 10 तारीख तक वहाँ पे पेंडिंग में थे और 7 लोगों को फिट कर दिया गया 10 तारीख को। 9 को स्टार्ट हुआ था मेडिकल और 10 तारीख को 7 लोगों को फिट कर दिया गया। ये था वहाँ का मतलब कंप्लीट रिव्यू। और आज है 11 तारीख, तो आज उनका भी मेडिकल हो गया है। जो बिलासपुर से वापस आइडेंटिफिकेशन मार्क चेंज करा के है उनका भी मेडिकल हो चुका है। और जो 8 लोग थे उनका फिर से दोबारा एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद जो ऑर्थो के डॉक्टर थे सभी फ्लैट फुट वालों का उनका रिपोर्ट देखे, उसके बाद सभी लोगों को फिजिशियन के पास ले जाया गया। उन्होंने फिर से फिजिकल टेस्ट किया, सभी को दौड़ाए, सभी का फ्लैट फुट चेक किए दोबारा और सभी को रनिंग कराएं, सभी को जंपिंग कराएं, सब कुछ अच्छे से फिर से फिजिकल हुआ जितने लोगों को फ्लैट फुट में रोका गया था। और एक का जो बीपी मॉनिटरिंग था उसका फ्लैट फुट भी था, तो उसका जहाँ पे बीपी मॉनिटरिंग होता है वहाँ पे भी उसका फ्लैट फुट चेक हुआ। फिर वापस सभी लोगों को 6 बजे तक रुकने के लिए बोले हैं। अभी तक 6 बजे तक मतलब कि अभी तो 5:30 बज रहा है, तो मैं अभी फ़ोन किया था तो जितने लोग 13 लोग थे जो पेंडिंग थे, कल मैं बता दिया था, मतलब अभी पीछे बताया कि किस रीजन से सब लोग पेंडिंग थे, तो उसमें से केवल 3 लोगों को अभी तक फिट किया गया है। जो 3 लोग थे उसमें से 2 वही थे जिनको आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से भेज दिया गया था, तो उनका आधा मेडिकल उस दिन हो गया था और आधा आज 11 तारीख को मेडिकल हुआ, तो वो लोगों को फिट कर दिया गया। और एक जो लड़का था जिसको विजन टेस्ट में रोका गया था, मतलब कि एक आँख से थोड़ी सी ब्लर सी दिखी थी, तो उसका भी विजन आज चेक हो गया और उसको फिट कर दिया गया। तो केवल 3 लोगों को फिट किया गया जो कि विजन थे और जो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से थे। तो 7 लोग 10 तारीख को फिट हुए थे और 3 लोग 11 तारीख को फिट हुए हैं। टोटल हमारे 10 लोग फिट हो चुके हैं और अभी तक 10 लोग पेंडिंग है, जिसमें से कुछ फ्लैट फुट में है और कुछ लोग हाइड्रोसील में है। तो कुल मिला के 10 लोग अभी तक पेंडिंग में है। अब देखो कि इनको कब तक फाइनल करते हैं। जैसा भी होता है मैं बात करके बता दूंगा कि ये लोगों का क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, फ्लैट फुट वालों को कंसीडर किए कि नहीं किए, फिट किए कि नहीं किए। जैसा भी होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि फ्लैट फुट वालों को कहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ तक नहीं कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। क्योंकि उनको रिपोर्ट तो आ गई है और उनका फाइनल डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया, तो फिट हुए कि नहीं फिट हुए इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अभी तक किसी को अनफिट नहीं किए हैं। 10 लोग फिट हुए हैं, 10 लोग पेंडिंग हैं।